हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जेल पैरी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए अगला वीडियो हम डालें जिसका। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 2 में लैंडर का क्या नाम था। तो क्या नाम था? विक्रम नाम था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यह पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है। तो यह किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह पूछा गया था कि ध्रुपद समारोह की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 7 सितंबर 1981 को। उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या पूछा गया था। जैसे यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यह इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल इतना होता है। यह पूरा डिटेल इसके बारे में दे रखा है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर किसने भेजा था। तो यह भेजा था सेल्यूकस निकटस को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मेगास्थनीज ने अपना दूत बनाकर किसे भेजा था। तो यह सेल्यूकस निकेटस को भेजा था। और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे क्या पूछा गया था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी पूछा गया था कि भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो यह सारनाथ से लिया गया है। भारत का राज्य प्रतीक सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सम्राट अशोक के शीश स्तंभ से लिया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य द्वारा अपनाया गया था। अगला और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 257 किस संबंध में है। तो यह किस संबंध में है। तो राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का नियंत्रण यह इससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 कुछ विशेष मामलों में राज्यों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण से संबंधित है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग किस प्रकार हो ताकि वह संघ केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना डालें। अगला क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह 52 से 78 तक किया गया है। और खेल संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि LBW किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। यह शब्द क्रिकेट से संबंधित है। इसका पूरा नाम लेग बिफोर विकेट है। क्रिकेट में यदि गेंद बल्ले को छुए बिना सीधे बल्लेबाज के पैर या शरीर के अन्य भाग से टकराती है और अंपायर को लगता है कि उस गेंद के रास्ते में कोई रुकावट ना होती तो वह सीधे स्टंप से टकरा जाती, तो बल्लेबाजी को इस नियम के तहत आउट करार दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के गुणों में से कौन सा सही है। वहाँ ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, उनमें से हमें छांटना होगा कि कौन सा सही है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। यह औद्योगिक स्तर पर इसे मुख्य रूप से साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दे रखा है। सांद्री सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ संतृप्त किया जाता है। इसके बाद इसे कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया से सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, जिन्हें छानकर अलग हो सुखा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस मिट्टी की अम्लीय 4.6 है तो उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए। तो उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए? डोलोमाइट मिलाया जाना चाहिए। और क्या पूछा गया था कि नेफ्रॉन इनमें से किस दोबारा नहीं छनता। ग्लूकोज, यूरिक एसिड, जल, यूरिया। तो इसका आंसर होगा कि यूरिया। और क्या पूछा गया था कि ओजोन परत में छेद से क्या क्या नुकसान होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत में छेद किसके कारण होता है। तो CFC के कारण होता है।
और यह पूछा गया था कि डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो यह वनों की कटाई का अर्थ है विभिन्न मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जंगलों के बड़े हिस्सों को नष्ट करना ताकि उन जमीन का उपयोग खेती, उद्योग और शहरीकरण के लिए किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भूकंप में यदि 5 से 6 रिएक्टर होने का नुकसान कितना बढ़ जाता है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से 6 होने पर नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। रिएक्टर स्केल एक रैंकिंग पैमाना है जिसका अर्थ है कि स्केल पर हर एक अंक की बढ़ोतरी का मतलब है भूकंप की ऊर्जा में लगभग 32 गुना वृद्धि। और यह पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। और क्या पूछा गया था कि विद्युत या जल में नींबू NaOH का pH मान पूछा गया था। तो यह जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के pH मान अलग अलग होते हैं क्योंकि तीनों क्रमशः अम्लीय, उदासीन और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी में हम देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब एक एक देखेंगे। तो शिक्षा का तद्भव पूछा गया था। तो इसका तद्भव क्या होता है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है। और छंद में से एक क्वेश्चन आया था। मोर का पर्यायवाची आया था। वाच्य का एक क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का, अलंकार का एक क्वेश्चन, स्थायी भाव का एक क्वेश्चन व कारक से एक क्वेश्चन आए थे। शुद्ध वर्तनी से आए थे, अलंकार से एक क्वेश्चन, स्थायी भाव से, कारक से, वस्तु और वास्तु अर्थ से, समास से, प्रश्नवाचक सर्वनाम से, अक प्रत्यय से। मतलब हिंदी में पूरी ग्रामर से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। और गणित से ये पूछे गए थे वर्क टाइम से, प्रतिशत से, प्रॉफिट लॉस से, एज से, बोडोमॉस से और औसत से पूछे गए थे। तो आप ये देख लीजिए कि किस किस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उनको करके चले जाइएगा। अगला लास्ट इंग्लिश में और देख लेते हैं कि इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, ये सबसे ही एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इन सबको डिटेल में कर लीजिएगा। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि अनुमान लगाया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में पूरी ग्रामर पूछी जाएगी और जीके वगैरह में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे और साइंस में भी सामान्य क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप इस हिसाब से आपकी तैयारी करके जाएं। धन्यवाद।